हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यद्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतं भारतम आमुख पटल पर समस्त सुधी श्रोता बंधुओं को, समस्त ज्योतिष जिज्ञासुओं को एवं समस्त विद्यार्थियों को आज पुनः एक बार स्वागत है। कल से ही प्रसंग प्रव्रज्जा योग का आरंभ हुआ है। प्रथम श्लोक पर ही चर्चा चल रही थी कि समय पूरा हो गया तो श्लोक अधूरा रह गया था। आज इस श्लोक पर चर्चा करते हुए प्रव्रज्जा योग को अगर संभव हुआ तो समाप्त करेंगे। इसके पूर्व में कुछ जिज्ञासुओं के प्रश्न भी आए हैं, जिसमें एक बात तो आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने कही है। उन्होंने कहा कि 55 घटी पूर्व सूर्योदय से संप्रदायों में 12 प्रवृत्ति मान लेते हैं। हाँ, ये एक प्रकार से उन्होंने समर्थन में, उसी उषा के समर्थन में ही बात कही थी। लेकिन 12 प्रवृत्ति जो मानते हैं वो भी दिन नहीं मानेंगे। वो ये कहेंगे कि अब 12 की प्रवृत्ति हो गई, सूर्योदय से ही ये माना जाएगा दिन। पर 12 प्रवृत्ति 2 प्रकार से होती रही है। आचार्य बराहमिहिर ने कहा कि लंकार्धरात्र समये 12 प्रवृत्तिम जगाद चार्य भट्टः भूयः स एव सूर्योदयात् प्रभृत्याः लंकायाम। कहा कि 12 की प्रवृत्ति जो है लंका के अर्धरात्र से ग्रहण किया जाता है। और कहा जिस आर्यभट्ट ने बात कही थी, फिर उनको लगा कि ये विरोध हो जाएगा, क्योंकि भारतीय लोग तो प्रायः सूर्योदय से ही 12 प्रवृत्ति मानते हैं। तो उन्होंने फिर भूयः स एव, वही आर्यभट्ट कहा कि लंकार्धरात्र समय 12 प्रवृत्ति जगादचार्य भट्ट भूयः स एव सूर्योदयात प्रभृत्याः लंकायाम। ये उन्होंने बराहमिहिर ने अपने पंच सिद्धांतिका में लिखा है कि फिर वही 12 प्रवृत्ति सूर्योदय से मानने लगे। ये अद्यतन को भी लेकर के इसीलिए 2 मत हो गए थे। एक मत तो आधी रात्रि जैसे पूरी हुई और कहा कि अतीतायाः रात्रेः पश्चार्धेन आगामिन्या पूर्वार्धेन च सहितो यो दिवस स अद्यतनः तदभिन्न अनद्यतनः। और दूसरा मत ये भी था कि सूर्योदयात आरभ्य सूर्योदय पर्यंतम यह काल स अद्यतनः। तो भले ही 12 प्रवृत्ति मध्यरात्रि से भी हो जाए या 55 घटी से ही आरंभ कर देते हैं, ये बात है। सांप्रदायिक से अभिप्राय यहाँ वैष्णव को लेकर के है। वैष्णव ने तय कर लिया कि अगर 55 घटी हो गई 10वीं तो मान लेते थे कि ये 10वीं बेधी एकादशी हो गई। तो भले एकादशी अगली सूर्योदय न देख पावे, तब भी वो द्वादशी का व्रत करते थे। कहते थे हम लोग शुद्ध द्वादशी व्रत करेंगे, करते थे, मैंने आज भी करते हैं जो कट्टर वैष्णव हैं। तो ये जो 55 घटी का वो लोगों ने किया, उनका अर्थ यही है कि अब चूंकि उषा काल शुरू हो रहा है, इसलिए अब 10वीं का प्रभाव अभी बना रह गया, अतएव हम लोग एकादशी व्रत अभी नहीं करेंगे। तो 10वीं बेधी एकादशी व्रत नहीं करते, आज भी ये वैष्णव लोग मानते हैं। तो ये जो 55 घटी को लोगों ने स्वीकार किया, वो संध्या बंदन जैसे कोई कर रहा हो, ब्राह्म मुहूर्त में करे, अरुणोदय काल में या उस के काल में। तो संध्या बंदन में जो संकल्प वार का करेगा वो तो स्वाभाविक है कि सूर्योदय के समय में जो वार होने वाला है उसी का करेगा। तो ये बात आपने एक ढंग से समर्थन में ही कही है। दूसरी बात आपने एक और ज्ञान दिलाया कि जो बुध को बताया गया कि बुध से क्या हो सकता है, तो गणना करते समय उसको भूमि से संबंधित भी अगर बुध को लिया जाए, जैसे लेखपाल हैं या चकबंदी आदि करने वाले हैं, जो भूमि की पैमाइश करते हैं, उनको भी बुध से अगर ग्रहण किया जाए ये भी ठीक ही है। बुध से तो कही गया था, तो उसमें इसको और जोड़ लेने से कोई बुराई नहीं। एक प्रश्न फिर अपने भट्टाचार्य जी ने किया। भट्टाचार्य जी बहुत दिनों बाद इधर उपस्थित हुए,
वो चले गए थे एक उनके यहाँ, बताया था कि कोई देवी तारा देवी हैं, विपद तारिणी देवी, उनकी उपासना करते हैं और वार्षिकोत्सव करते हैं। तो उस वार्षिकोत्सव में वो सम्मिलित होने के कारण उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। कल उन्होंने संभवतः देखा या सुना तो एक प्रश्न उन्होंने रखा है। वो कहते हैं आपने भी द्विग्रह योग जो कहा, इसमें त्रिग्रह योग और चतुर्ग्रह योग भी हो जाएगा, पंचग्रह योग भी होगा। तो कह रहे हैं अत्र ये गुणा कथिता, जो गुण बताए गए ग्रहों के, किम तद योगे युगपद, अगर 3 ग्रह 4 ग्रह एक साथ हो जाएंगे तो उनमें से क्या होगा कि कश्चित गुण परस्य विरोधम करोति, तो कोई कोई ऐसे होंगे जो दूसरे का विरोध भी तो करेंगे। जैसे मंगल का जो गुण है बुध से तो उसकी युति नहीं है, बुध की तो उसका कोई संगति नहीं है, तो बुध के गुण में और मंगल के गुण में भेद है, और दोनों एक साथ हो गए, उसमें शनि भी हो गया, अच्छा इसी में बृहस्पति भी हो गया। तो स्वाभाविक है कि परस्पर विरोधी गुण वाले सब इकट्ठे होंगे। ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में भी गुण तो सबके सब आएंगे, लेकिन अपनी दशा विशेष में जो ग्रह बलवान होगा, जिसकी दशा अंतर्दशा होगी, उसमें वह गुण अधिक प्रकट होगा। बस इतना ही अर्थ जानना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो बहुत बलवान होता है कभी अवसर पर वो कमजोर भी हो जाता है, बलवान व्यक्ति निर्बल भी होता है। तो ये बल और निर्बलत्व तो एक ही व्यक्ति में देखा जाता है। साहसी प्रकृति भी है और कहीं कायरता भी दिखाई पड़ जाती है। तो ये जो एक विशेष एक ही व्यक्ति में सारे गुण हैं, पर वो प्रकट कब होंगे? वो गुण प्रकट होंगे जब उनका समय आएगा। तो समय कब आएगा? कभी गोचर से, कभी दशांतर दशा में। तो जिस ग्रह की प्रबलता होगी उस गुण को अधिक वो प्रकट करेगा, और बाकी रहेंगे वो सब विरोधी गुण भी एक साथ रहते हैं। अस्तु, एक बात फिर अभी चलते चलते आज अभी देखा तो आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने एक श्लोक लिखा है। ये श्लोक इस ग्रंथ का तो नहीं है, लेकिन उनको इसका संदर्भ दिया है कि शायद ये सर्वार्थ चिंतामणि का है, और इसमें कुछ भ्रम हो रहा है। जिसको आचार्य जी ने लिखा वो है ग्रहेश चतुर्भि सहितैस् तदीशे त्रिकोणगे केंद्रगतैस्तु मुक्तः चतुरग्रहे केंद्रगतै प्रवृज्या मापनोति जातः कथितो मुनीन्द्रैः। आचार्य जी कह रहे हैं कि केंद्र त्रिकोण से रहित कहा गया है। इसमें रहित तो ये अर्थ जो आपने कर लिया है आचार्य जी, उसी से भ्रम हो गया है। दरअसल यहाँ जो भ्रम दिखाई दे रहा है वो भ्रम इसी कारण से हो गया, क्योंकि श्लोक का अर्थ तो स्पष्ट है। कह रहा है ग्रहेश चतुर्भि, आपने कहा कि पुनः केंद्र गति कह दिया। यदि विकल्प में ही था तो केंद्र त्रिकोण मुक्त क्यों कहा? मुक्त क्यों कहा? ये जो मुक्त शब्द आ गया है बस केवल आपके भ्रम का ये कारण बन गया, और कुछ भी कारण नहीं है। श्लोक तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये मुक्त पर भी ध्यान देते हैं। पहले श्लोक का अर्थ सीधे देख लिया जाए। ग्रहेश चतुर्भि सहितैस् तदीशे, चतुर्भि सहितै ग्रहै, और सहितै में तदीशे को भी ले लें। ये संभवतः दशम भाव को लेकर कहा जा रहा है। माने जो कर्मेश है या दशमेश है उसके दशम के ईश तदीश, माने कर्मेश के सहित ग्रह चतुर्भि, 4 ग्रह, और 4 ग्रह कहीं कहीं अधिक भी हो सकते हैं। तो 4 ग्रहों के साथ अगर दशमेश त्रिकोण गे केंद्र गतैस्तु, त्रिकोण स्थान में गया हो नवपंचम में, अथवा केंद्रगत हो गया हो, केंद्र 1 4 7 10 में हो गया हो, तो यहाँ जो मुक्तः कह दिया है, यहाँ एक योग पूरा हो गया। इसका अर्थ है मुक्त हो जाता है। ये मुक्त का अर्थ आप समझ रहे हैं कि संभवतः कि रहित कर दिया आपने मुक्त का। मुक्त का अर्थ यहाँ जैसे कहते मुक्त पुरुष होता है ना, इसको मोक्ष हो गया। तो मुक्त माने जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, जिसको ईश्वरी या कहें आध्यात्मिक में अध्यात्म में रुचि हो जाती है। यहाँ मुक्त माने मुक्त पुरुष। यद्यपि ये मुक्त जो बनता है मुच धातु से अक्त प्रत्यय करके बनता है, इसके वह भी अर्थ है जो आप समझ रहे हैं। रहित जो कह रहे हैं संभवतः वही से कह रहे हैं। मुक्त माने छोड़ दिया गया हो,
या वो शिथिल हो गया हो, ये मुक्त के अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ मुक्त माने मोक्ष ही कहिए, मुक्त माने यहाँ प्रवज्जा ही कहिए। ये मुक्त का अर्थ हो गया है कि सांसारिक जीवन के बंधनों से मुक्ति पा गया, इसलिए इसको मुक्त कहा है। तो यहाँ मुक्त का अर्थ प्रवज्जा से है। अब जब ये अर्थ करेंगे आप तो कहीं कोई संशय नहीं रह जाएगा। एक तो ये अर्थ हो जाएगा, एक अर्थ माने यही एक अर्थ है ही, लेकिन दूसरी लाइन का भी अर्थ है चतुरग्रह केंद्र गतई प्रवज्या मापनोति जातः कथितो मुनीन्द्रई। इसका अर्थ है चतुरग्रह, 4 ग्रह जब केंद्र में हो तब भी प्रवज्जा मापनोति जातः, जातक प्रवज्जा को प्राप्त करता है। मुनीन्द्रई कथितः, मुनीन्द्रों के द्वारा ये बात कही गई है। तो ये श्लोक का यही अर्थ है। आपको मैं समझ गया कि यहाँ संशय केवल मुक्त को लेकर के हो गया। ये मुक्त केवल मोक्ष या कहिए मुक्त पुरुष, जीवन मुक्त जैसे होते हैं ना, जीवन मुक्त लोग हो जाते हैं इसी जीवन में, उसी प्रकार से इसको कहा। अच्छा अस्तु, अब ये सारे प्रश्नों के प्रश्न हो गए। अब आगे देखें आप लोग। आइए प्रव्रज्या योग के पहले श्लोक में जो बृहद जातक में आचार्य वराहमिहिर ने कहा है। एक बार अर्थ तो लगभग हो गया था, फिर भी एक बार इसको देखें क्योंकि पूर्ण नहीं हो सका था। एक स्थैः चतुरादिभिः बलयुतैर् जाता पृथक वीर्य गई साक्या जीविक भिक्षु वृद्धचरका निर्ग्रंथ वन्यासनाः माहे यज्ञ गुरु क्षपाकर्षित प्राकारिणीनै क्रमात् माहे प्रव्रज्जा वलिभिः समा परिजितै तत्स्वामिभिः प्रच्युतिः। अर्थ करें, एक स्थायी, एक स्थान में स्थित हो जाएं। कौन? चतुरादिभिः, 4 आदि ग्रह। आदि से 5, 6, 7 भी अर्थ ग्रहण कर लेना चाहिए। 4 आदि माने 4, 5, 6, 7 ग्रह अगर एक जगह स्थित हो जाए, एक राशि में आ जाए, और कैसे हो? बलयुतई, बलवान हो, तब जाता, जातक क्या होगा? प्रव्रज्या, प्रव्रज्या योग को प्राप्त होगा। और बल भी कहा है बलवान हो, लेकिन कहा पृथक वीर्य गई है। सब नहीं बलवान होंगे, कोई एक एक बलवान है या 1-2 बलवान है, अथवा बलवान हो करके 7 ग्रहों में 6 या 4-5 ग्रहों में कोई एक ही बलवान है, तो उसके अनुसार जो प्रवज्जा होगा कैसा होगा। अगर 2 बलवान है तो 2 प्रकार की प्रवज्जा, 3 है तो 3 प्रकार की। इसलिए पृथक वीर्य गई है, बलवान ग्रहों के द्वारा अलग अलग फलों को बता रहे हैं। कहा कि साक्या जीविक भिक्षु वृद्ध चरका निर्ग्रंथ वन्यासनाः। अब ये जो बता रहे हैं इसको जोड़ रहे हैं क्रमशः। माहे यज्ञ गुरु क्षपाकर सित प्राभाकरीनै क्रमात्। तो एक क्रम से ले ले। माहेय, माहे माने मंगल अगर बलि है और प्रवज्जा योग दे रहा है, तो साक्य, साक्य का अर्थ है, साक्य माने रक्तपट, लाल वस्त्र धारण करने वाला सन्यासी होगा। और गैरिक वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, गेरुआ भी इसी में आ जाता है। और आजीविक, आजीविक कौन होंगे? जो ज्ञ माने बुध, बुध जो होगा वो आजीविक सन्यासी बनाता है। तो बुध के द्वारा होने वाले आजीविक। आजीविक कौन होते हैं? तो आजीविकश्चैक दंडी, आजीविक कहते हैं एक दंड धारण करने वाले को। कोई कोई एक दंड धारण करते हैं और कोई 2-3 भी, कोई त्रिदंडी भी हो जाते हैं, त्रिदंडी स्वामी बहुत होते हैं। तो लेकिन यह बुध वाला एक जीविक होगा, माने एक ही दंड धारण करने वाला रहेगा। पुनः कहा कि गुरु अगर बृहस्पति है तो भिक्षु, भिक्षु होता है। भिक्षु, भिक्षुक अर्थ यहाँ नहीं है, ये भिक्षु एक प्रकार से सन्यासी है। बौद्ध भिक्षु आदि जैसे होते हैं उस प्रकार का भिक्षु होगा। और फिर कहा कि अगर गुरु छपाकर, छपाकर माने चंद्रमा हो, तब क्या होगा? वृद्ध, वृद्ध माने कापालिक, कल कहा था, तो वृद्ध कापालिक को कहते हैं। और चरकाह, अगर मान लीजिए
कि सित शुक्र हो तो चरक होता है। चरक माने जो चलते रहते हैं, ऐसे सन्यासी जो हंसोदक होते हैं, जिनको परिव्राजक कहते हैं, निरंतर चलने वाले, कहीं देखकर रात्रि में विश्राम करते हैं फिर चलते ही रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं होते, उनको कहा है कि ये चरक। चरक जो संहिता लिखा वो महर्षि चरक के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो स्थिर नहीं रहते थे बल्कि चलते रहते थे। तो चरक सन्यासी है, ये कैसा सन्यासी है? माने परिव्राजक है। और किससे है? शुक्र से। फिर प्राभाकरी, प्राभाकर, प्रभाकर माने सूर्य का जो पुत्र है, उससे क्या होंगे? तो निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ है कि जो नग्न छपणक आदि होते हैं, जैसे आजकल जूना अखाड़े के जो नागा सन्यासी हैं वो सब निर्ग्रंथ कहे जाते हैं, माने आवरण रहित, जो कपड़ा बिल्कुल नहीं धारण करते, वो सब। जैनियों में भी ऐसे होते हैं जो दिगंबर होते हैं, जैनी वो भी, और अपने यहाँ नागा सन्यासी, ये सब किसके उससे आ रहे हैं? तो प्राभाकरी माने शनि के कारण सन्यासी होगा तो वह नग्न होगा। और ईनय, ईन माने सूर्य, तो सूर्य के द्वारा अगर सन्यासी होगा तो वन्यासनाः, वन्यासन माने जो कंदमूल फल पर ही अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, वो और कुछ भिक्षा नहीं लेते, कंदमूल फल जो मिल जाए, अथवा जो वन के जो अपने आप मिलने वाले फल आदि हैं उसी पर जीवन धारण करते हैं। तो इस प्रकार के सन्यासियों को एक एक ग्रह के बलवान होने पर एक एक सन्यासी का स्वरूप बता दिया। अब कह रहे हैं कि प्रव्रज्जा, ये प्रव्रज्जा योग हुआ, बल भी समा पर जीतई तत्स्वामी भी प्रच्युति ही। बल भी माने बलवान होने पर, अगर यही बलवान ग्रह हो गए तब ये प्रव्रज्जा योग करेंगे। समाह, समाह माने यहाँ समान के अर्थ में लीजिए, इनके समान माने जो बताया गया। और पर जीतई, अगर ये ग्रह मान लीजिए परास्त हो गए, परास्त कैसे होंगे? माने ग्रह युद्ध में, तो जब कई ग्रह एक साथ होंगे तो ग्रह युद्ध होगा। ग्रह युद्ध में अगर परास्त है, पराजितई तत्स्वामी भी प्रच्युति ही, तत्स्वामी भी माने उस ग्रह के स्वामी भी, जैसा स्वरूप बताया गया सन्यासी का, उस सन्यास को प्राप्त तो करेंगे। अगर ग्रह परास्त है तो वो सन्यास धारण करके फिर क्या हो जाएंगे? प्रच्युति ही, इनकी प्रच्युति माने सन्यास छूट जाएगा। सन्यास को एक बार धारण तो करेंगे, लेकिन ग्रह यदि पराजित है तब सन्यास को छोड़ने वाले हो जाएंगे। सन्यास को छोड़ देंगे, इसका अर्थ यही है कि जैसे अपने ज्ञानानंद स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज थे, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर और मुक्ताबाई आदि, तो इनके पिताजी ने सन्यास लिया था, लेकिन तब उनकी उम्र बहुत कम थी, विवाह कर लिया था। और विवाह करने के बाद किसी बात से पत्नी से कुछ अनबन हुई और सन्यास ले लिए। काशी में ही सन्यास लिया था, महाराष्ट्र से चलकर पैदल, उन दिनों तो और कोई साधन थे नहीं। लेकिन जब एक दिन रोने लगे एकांत में, तो वो शिष्यों ने बता दिया, सन्यासियों ने, कि अरे महात्मा जी, गुरु जी, ये तो रो रहा है। तो उनको बुला करके जब डांटा तो उन्होंने बताया कि हाँ, पत्नी विवाह करके आई थी, लेकिन छोटी बात के लिए हम से विवाद हुआ और मैं छोड़कर सन्यास ले लिया। तो वहाँ सन्यासी ने डांटा गुरुजी ने कि तो तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब तो विवाह भी किया तो किसके लिए किया? अब सन्यास वापस कराया और कहा जाओ, जब संतान हो जाएंगी तब पत्नी उसके सहारे जीवन धारण कर लेगी, तब तुम पुनः आना सन्यास देंगे। ये बात आज भी प्रसिद्ध है, सब जानते ही हैं, ये कथा बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण हैं कि जब ग्रह पराजित हो गए और उस ग्रह के कारण कहीं सन्यास लिया तो सन्यास प्रच्युति माने छूट भी जाता है। प्रव्रज्या त्याग भवते, प्रव्रज्या का त्याग हो जाता है। अच्छा, फिर एक बार श्लोक का अर्थ देख करके फिर आगे बढ़ते हैं। एकस्थै चतुरादिभिः बलयुतैर् जाता जाता पृथक वीर्यगैः साक्या जीव भिक्षु वृद्धि चरका निर्ग्रंथ वन्यासनाः।
अर्थ कर लें, जब एक साथ एक अस्थायी चतुरादि भी 4 या 4 से अधिक ग्रह एक साथ हो जाएं, बलयुत बलवान हो, तो जाता जातक प्रव्रज्या योग को प्राप्त करता है। यदि पृथक वीर्य गई, उनमें से बलवान ग्रहों में से किस ग्रह से कौन सा प्रव्रज्या माने संन्यास लेगा, उसको बता रहे हैं अलग अलग बलवान ग्रहों के द्वारा। माहेय मंगल के होने पर शाक्य, शाक्य माने लाल वस्त्र धारण करने वाला सन्यासी, अथवा जो शक्ति उपासक होते हैं, यह भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। और यदि ज्ञ बुध है तो आजीविक, आजीविक दंडी माने एक दंड धारण करने वाला रहेगा। और यदि गुरु है तो गुरु के होने पर भिक्षु होगा। और यदि छपाकर माने चंद्रमा है तो चंद्रमा में वृद्ध, वृद्ध माने कापालिक होगा। और यदि सित शुक्र है तो चरक, चरक माने परिव्राजक होगा। और यदि प्राभाकर माने शनि है तब ऐसी स्थिति में निर्ग्रंथ माने दिगंबर सन्यासी होगा, नागा सन्यासी होगा। और यदि ईन माने अगर सूर्य है तो वन्यासन, वन से ही, वन से असन माने भोजन कंद मूल फल खाने वाला सन्यासी रहेगा। विशेषकर वैराग्य आदि ऐसे देखे जाते हैं। फिर कहा प्रव्रज्या योग होता है बल भी समापरिजित, बलवान ग्रहों की स्थिति में इनके समान ये योग होते हैं। लेकिन परिजित, अगर कोई पराजित ग्रह है बलवान होकर के पराजित हो गया, तद स्वाम भी प्रच्युति, तब वह इस प्रकार के संन्यास को तो ग्रहण करेगा लेकिन प्रच्युति बाद में संन्यास छोड़ देगा, संन्यास से हट जाएगा, फिर गृहस्थी में आ जाएगा आदि। अच्छा, ये हो गया ये एक श्लोक का अर्थ। इसको कल समझा रहा था कि ये आचार्य बराहमिहिर ने लिया कहाँ से, तो लगता है कि कुछ बौद्धों से प्रभावित तो थे ही, प्रभावित तो सबसे थे। बराहमिहिर ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है। तो लेकिन एक कोई बंकालकाचार्य जी हुए हैं, बंकालकाचार्य का इसके पहले प्राकृत में उनका संहिता ग्रंथ था, अभी भी होगा अब लेकिन प्रसिद्धि नहीं है। वह प्राकृत में था, उसने पहले बराहमिहिर से पूर्व, क्योंकि इस श्लोक को कोट किया इन्होंने अपने भट्टोत्पल जी ने, तो यह श्लोक बता करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि आचार्य यहाँ से प्रेरित हुए हैं। तो बंकालकाचार्य जी का ये प्राकृत वाला श्लोक, तावसियो दृढ़हाणे चंदे कावालियो तदा भड़ियो, अगर आप लोगों की भी टीका में होगा तो वहां से देख सकते हैं। करें रत्तवड़ो भूमि सुवे सोम सुवे ए दडिया देवगुरु सुक्क कोड़े कवेण जय चर अखबड़ाई। ये है तो प्राकृत, लेकिन प्राकृत से भी अर्थ देखें, तावसियो माने तापसिक, तावसिक होगा माने तापसिक होगा। अदृढ़ाहे माने दीननाथे, अगर सूर्य हो तो तपस्वी होगा, ये अर्थ हो जाएगा। फिर चंदे माने चंद्रे, कावालियो, कावालियो माने कापालिको, तदा भणियो तथा भणितः, चंद्रमा से कापालिक तथा उस प्रकार से भणितः माने कथित कहना चाहिए। रत्तबड़ो भूमिसुवे, भूमिसु माने मंगल, भूमिसुत है भूमिसुते, और रक्तवड़ो माने रक्त वर्ण, रक्तपटः, रक्तपट होगा जो मंगल के उसमें होगा। सोमसुवे, सोमसु माने बुध, सोमसुते अर्थ है। सोमसुते एय दंडिया, एय दंडिया माने एक दंडी, सोमसुते एक दंडी, एक दंड धारण करने वाला। देवगुरु शुक्र कोणे, देवगुरु शुक्र माने शुक्र और कोणे माने शनि। क्रमेण माने इनसे क्रमशः जानिए, अगर देवगुरु हो तो जई चर खवड़ाई, तो देवगुरु है बृहस्पति, तब जई, जई माने यति, यति होगा, और ये प्राकृत में यति को जई कहते हैं। और शुक्र, शुक्र माने शुक्र, शुक्र होगा तब क्या होगा, तो का चर माने चरक, चरक होगा। और कोणे माने शनि अगर है
तो खवड़ाई माने छपणक भवती, वो छपणक होगा। ये इस जो प्राकृत का श्लोक है, यहीं से वराह मिहिर ने अपना वो लिया मत और इसको बृहज्जातकम के प्रवज्जा योग को कहा है। अब इसमें और भी संहितांतर से वचन है, लेकिन उससे कहने से आप लोगों को कोई बहुत लाभ नहीं है, लगेगा कहाँ ये प्राकृत पाली में सब पढ़ाने लगे। आप देखिए अब दूसरे श्लोक को, क्योंकि ये श्लोक पूरा भी तो करना है। कहा रवि लुप्त करैर दीक्षिता बलभिस्तद्गत भक्तयो नराह अभियाचित मात्र वीक्षिता दीक्षिता निहतैरन्य निरीक्षितैरपि। अर्थ होगा रवि लुप्त करैर दीक्षिता। रवि माने सूर्य के द्वारा लुप्त कर, जिनकी किरणें जिनकी प्रभा लुप्त हो गई हैं, माने जो ग्रह अस्त हो गए। ग्रह है तो बलवान, क्योंकि बल भी कह ही रहे हैं, ग्रह बलवान है लेकिन अस्त हो गया। अब अस्त हो गया तो कैसा बलवान है, माने जैसे अपने उच्च का हो, अपने मूल त्रिकोण का हो, अपने राशि का हो, तो ग्रह तो बलवान हुआ। लेकिन अगर सूर्य भी वहीं आ गया तो स्वाभाविक है कि उच्च होकर के भी बल रहित हो गया, क्योंकि अस्त हो गया, प्रभा कांति रहित हो गया। इसीलिए कहते हैं रवि लुप्त करैर दीक्षिता बल भी। ग्रह तो बलवान था, प्रवज्जा योग कर दिया, लेकिन उसमें रवि लुप्त करई, सूर्य के द्वारा उसकी जो किरणें हैं, ग्रह की प्रभा है, कांति है, रश्मियां हैं, वो क्या हो गई, वह मंद पड़ गई। तब अदीक्षिता, तब ऐसा जो जातक है वो सन्यासी तो हो गया, लेकिन कैसा, कोई गुरु उसको स्वीकार नहीं किया, किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली, अदीक्षिता, अदीक्षित रह गया। ऐसे एक नहीं अनेक सन्यासी मिलते हैं जो बिना दीक्षा के ही सन्यासी बन जाते हैं। हमने देखा था यहाँ कुंभ मेले में एक आते थे अंगद शरण, स्वामी अंगद शरण जी महाराज, अब तो नहीं रहे। उनको मछली बंदर मठ है काशी में, वहाँ से चाहते थे कि हमको दंड की दीक्षा दे दे, सन्यासी हो जाऊं। जब स्वामी जी नहीं दिए तो उन्होंने स्वयं से एक बांस काट लिया और उसका दंड बना लिया और अपने को घोषित कर दिया कि हम ओंकारेश्वर पीठ, जहाँ शंकराचार्य को ज्ञान हुआ था, उस पीठ का मैं शंकराचार्य हूँ। और यहाँ कुंभ में अपना लगाते थे, प्रवचन करते थे और कहते थे ओंकारेश्वर पीठाधीश्वर अंगद शरण जी महाराज, लिया स्वयं से बांस काट करके दंड बना ले लिया था। तो अदीक्षिता माने उनका ग्रह जो रहा होगा प्रवज्जा योग कारक, निश्चित ही वह बलहीन रहा होगा। बलहीन तो रहा, बलयुक्त रहा होगा, पर सूर्य की किरणों से अस्त हो गया होगा, इसलिए अदीक्षित रह गए। तो रवि लुप्त करई अदीक्षिता, सूर्य की किरणों, सूर्य के द्वारा जिसकी प्रभा मंद पड़ गई है, ऐसे बलवान ग्रह से जो सन्यासी होता है वह सन्यासी अदीक्षित रहता है, माने बिना दीक्षा के ही सन्यासी हो जाता है, मंत्र नहीं मिलता फिर भी सन्यासी। और तद्गत भक्तयो नराह, लेकिन बलवान रहने पर भी वो नरा व्यक्ति तद्गत भक्तयोह माने उसी प्रकार की भक्ति में लग जाता है जिस प्रकार से कहा गया। माने मंगल वाला रक्त वस्त्र वाला होगा, बुध वाला एक दंडी होगा, ऐसे इस प्रकार से वो उस तद्गत माने उन्हीं योगों में भक्त हो जाएगा, उनके भक्त हो जाएगा। अथवा जो लोग इस प्रकार के सन्यासी हैं उन सन्यासियों का भक्त बन जाएगा, यह भी अर्थ कर सकते हैं। फिर कहा अभियाचित मात्र दीक्षिता निहतई, निहतई निहत, निहत माने मंद पड़ गया है, परास्त हो गया है ग्रह जो, निहतई माने परास्त हो जाने पर, निशेषेण हतई, निहत का अर्थ है परास्त होना, तो परास्त होने पर अभियाचित मात्र दीक्षिता। अभियाचित माने याचना तो करता है दीक्षा की, पर दीक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। अभियाचित मात्र अदीक्षिता, मात्र दीक्षिता माने वह अभियाचना करता है, लेकिन ग्रह यदि परास्त हैं तो गुरु दीक्षा नहीं देता। अन्य निरीक्षित रपि, अथवा अन्य ग्रहों से निरीक्षित होने पर भी यही योग बना रहता है। ये दूसरा श्लोक है, इसका एक बार फिर अर्थ कर लें। रवि लुप्त करैर दीक्षिता, रवि माने सूर्य के द्वारा अस्त हो जाने पर बलवान ग्रह से यदि
संन्यास या प्रव्रज्या योग बन रहा है तो ऐसे योग में व्यक्ति अदीक्षित रहता है। और तदगत भक्तयो नराः बलवान होने पर, अथवा तदगत माने जो जो सन्यासियों की बात कही गई, जिन जिन ग्रहों के कारण उस प्रकार के सन्यासी की भक्ति में अथवा उस प्रकार के सन्यास में वह भक्ति बनाए रखता है, श्रद्धा उसकी बनी रहती है। अभियाचित मात्र दीक्षिता, अभियाचना करने पर भी, चाहने पर भी दीक्षा को नहीं प्राप्त करता। निहितैरन्य निरीक्षितेरपि, कब, जब ग्रह परास्त हो गए हों अथवा अन्य से देखे जा रहे हों, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अभियाचना माने मांगे जाने पर भी, बार बार निवेदन किए जाने पर भी मात्र दीक्षिता, केवल दीक्षा प्राप्त कर लेता है, उसका पालन नहीं करता। इस प्रकार से समझना चाहिए। ये दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया। अब आए तीसरे श्लोक को देखें। ये है जन्मेशो न्यैर यदि दृष्टो यदि अदृष्टो यद्यदृष्टो, जन्मेशो न्यैर यद अदृष्टो अर्कपुत्रम पश्चातार्की जन्मपंभा बलोनम दीक्षां प्राप्नोत्यार्की दृष्काण संस्थे भौम्यार्क्यंसे सौर दृष्टि च चंद्रे। अर्थ होगा जन्मेशो, जन्मेश, जन्मेश माने जन्म राशि का स्वामी, माने यस्मिन रासौ चंद्र स्थितः, जिस राशि में चंद्रमा स्थित हो, तस्य योधिपति, योधिपः अथवा यो अधिपति है, उसका जो अधिपति होता है, स्वामी होता है, स जन्मेशः, उसको जन्मेश कहा जाता है। क्या अर्थ होगा जन्मेश का? माने लग्न का स्वामी अर्थ न करिए, जन्मेश माने चंद्र लग्न का स्वामी, जो जहाँ चंद्रमा होगा उस राशि का जो स्वामी है वह जन्मेश हुआ। जैसे किसी की मेष राशि है तो मंगल उसका जन्मेश है, वृष वाले का शुक्र है, इस क्रम में जानना चाहिए। और ये बात जन्मेश का कहीं कहीं कुछ लोगों ने लग्नेश भी अर्थ कर लिया, लेकिन लग्नेश अर्थ अभीष्ट नहीं है आचार्यों को, ये टीका से भी स्पष्ट है। और ये अन्य ग्रंथों में भी जन्मेश को चंद्रेश ही कहा, चंद्र राशि का स्वामी ग्रह। तो जन्मेशो न्यैर यद अदृष्टो अर्क पुत्र, अदृष्ट जन्मेश हो माने देखा न जा रहा हो, किससे? अर्क पुत्रम। अन्येर यदि अदृष्ट, अन्य ग्रहों से न देखा जा रहा हो, और अर्क पुत्रम दृष्ट पश्यति, अर्क पुत्र माने शनि तो देखे पर दूसरे कोई ग्रह न देखे। जन्मेश जन्म राशि का अधिपति स्वामी, यदि अन्यैर, यदि दूसरे ग्रहों से अदृष्ट न देखा जा रहा हो, अगर दूसरे भी ग्रह देख लेंगे तब योग घटित नहीं होगा, दूसरे ग्रहों से अदृष्ट हो, न देखा जाता हो, और अर्क पुत्रम पश्यति, लेकिन अर्क पुत्र माने शनि देख ले। हाँ, शनि, एक बात जानना चाहिए कि निश्चित ही वैराग्य में शनि की विशेष भूमिका होती है। जो लोग वैराग्य को धारण करते हैं, जिनके मन में प्रबल वैराग्य कभी कभी उदित हो जाता है, उसमें कारण शनि का अधिक योगदान होता है। शनि से वैराग्य बहुत आता है, ये बात देखी जाती है। अन्य ग्रहों से वैराग्य, शुक्र आदि से तो राग होता है, यद्यपि शुक्र आदि भी बलवान होकर के दे तो रहे हैं कि किस प्रकार का क्षपणक आदि बनाएंगे, ये तो है, लेकिन शुक्र आदि अगर अच्छी स्थिति में है तो उनसे तो राग होगा, पर शनि से हमेशा वैराग्य होता है। बृहस्पति से उतना वैराग्य नहीं होता, बृहस्पति तो अध्यात्म में ले जाते हैं, घर में ही रह करके आध्यात्मिक जीवन जीता है, लेकिन शनि वाला प्राय घर का त्याग करता है, शनि की प्रधानता अधिक रहती है। इसीलिए यहाँ कहा कि अर्क पुत्रम पश्यति, शनि तो देखे लेकिन अदृष्टो अर्क पुत्रम, अदृष्टो अन्यैः, अन्य ग्रहों से अदृष्ट हो। तब कौन? जन्मेश माने राशि का स्वामी। तब अर्की जन्मपम वा बलोनम, अर्की जन्मपम, ये भी बात वही कह रहे हैं। जन्मपम माने जन्म का स्वामी, जैसे जन्मेश है वही जन्मपम भी है,
वा माने अथवा, बलोनम ऊनम बलम, बल थोड़ा कम भी हो, बलहीन भी हो, लेकिन अर्की पश्यति, अगर लग्न नहीं, जन्म राशि का स्वामी बलहीन हो, लेकिन उसको जनप का अर्थ है कि राशि का स्वामी, और अर्की माने शनि के द्वारा देखा जा रहा हो, बलहीन होने पर भी यदि शनि के द्वारा दृष्ट हो, तब दीक्षाम प्राप्नोति, दीक्षा प्राप्त करता है। किस प्रकार की दीक्षा? संन्यास की दीक्षा, प्रव्रज्या योग की दीक्षा। लेकिन अर्की द्रेशकाण संस्थे, अर्की शनि द्रेशकाण संस्थे, इसके द्रेशकाण में स्थित, शनि के द्रेशकाण में स्थित भौम्यार कंसे अथवा भौम मंगल, अर्की शनि अंश माने नवांश, तो या तो अर्की के द्रेशकाण में स्थित हो या मंगल अथवा शनि के नवांश में स्थित हो। कौन? चंद्रे, चंद्रमा। और सौर दृष्टि, सौर दृष्टि माने शनि से देखा जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी प्रवज्जा योग होगा। कब होगा? जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा होगी, चंद्रमा की अथवा शनि की, अथवा भौम और अर्के, भौम शनि, भौम या शनि के नवांश में स्थित हो, अर्की के द्रेशकाण, शनि के द्रेशकाण में स्थित हो चंद्रमा, और सौर दृष्टि शनि की दृष्टि हो जाए, तब वह संन्यास की दीक्षा प्राप्त करता है। लेकिन जब इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा हो, तभी प्रव्रज्या योग धारण करता है। फिर से तीसरे श्लोक का एक बार अर्थ और देख लें, फिर आगे चलते हैं। जन्मेशो न्यैर यद अदृष्टः अर्कपुत्रम पश्चात्यार्क जन्मपम भावलोनम। अर्थ होगा जन्म लग्न को, जन्म लग्न को नहीं, जन्म राशि के स्वामी को या जन्म राशिस को, अथवा केवल राशिस कहेंगे तब भी अर्थ वही बोध होगा। राशिस को, चंद्रमा स्थित राशि के स्वामी ग्रह को अन्य अदृष्ट, दूसरे ग्रह न देखते हों, पर अर्कपुत्रम दृष्ट, शनि देख रहा हो, पश्चात्यार्की जन्मपम वा बलोनम, अथवा बलोनम कुछ कम बल का भी चंद्रमा, जन्मपम मने वही चंद्र राशि को यदि अर्की पश्यति, शनि देखे, तब इस स्थिति में भी क्या होगा? दीक्षाम प्राप्नोति, प्रवज्जा योग होगा, उसकी दीक्षा प्राप्त करेगा। करता है, करोति, प्राप्नोति माने प्राप्त करता है। और अर्की द्रेशकाण संस्थे, शनि के द्रेशकाण में स्थित होने पर भी, भौम्यार कंसे, भौम मंगल अथवा शनि के नवांश में स्थित होने पर भी, चंद्रे, चंद्रमा को सौर दृष्टि जब शनि देखता है, तब भी ये योग होगा। कुछ लोगों की दृष्टि में बली शनैश्चर बल रहित चंद्र राशि को देखे, तब शनैश्चर संबंधी प्रवज्जा योग होगा। बात एक ही है, माने चंद्र राशि को अथवा चंद्रमा को शनि देखे, और तब भले ही निर्बल शनि हो अथवा निर्बल चंद्रमा हो, ऐसी स्थिति में भी, अथवा भौम्यार कंसे, भौम या शनि के अंश में चंद्रमा बैठा हो, तो मन में वैराग्य आएगा, ये भाव है। अथवा केवल अर्क के द्रेशकाण में स्थित हो, तो ऐसी अर्क माने शनि, तब भी प्रव्रज्या योग होता है। ये 3 श्लोक हो गए। चौथे श्लोक जो अंतिम श्लोक है, इसको भी देख लें एक बार। हाँ, ये है सुर गुरु शशि होरा स्वार की दृष्टासु धर्मे, गुरुरथ नृपति नाम योगजस तीर्थ कृत्यात्, नमम भवन संस्थे मंदगे न्यैर दृष्टे, भवति नरप योगे दीक्षितः पार्थिवेन्द्र। सुर गुरु शशि होरा, सुर गुरु माने बृहस्पति, शशि चंद्रमा, अहोरा माने लग्न, होरा सु, होरा में माने लग्न में, सुरगुरु और शशि चंद्रमा तथा लग्न,
अर्क दृष्टासु, अर्क माने शनि की दृष्टि हो रही हो, सुरगुरु बृहस्पति पर, चंद्रमा पर और लग्न पर। लग्न में दृष्टि किसकी हो? अर्क दृष्टासु, अर्की शनि से दृष्ट हो रहे हों। अथवा अथ गुरु धर्मे, गुरुरथ, गुरुरथ का अर्थ अत्र अर्थ, अथ शब्द जो यहाँ दे रहे हैं वो केवल पाद पूर्णार्थक है, पाद पूर्ति के लिए। तो गुरुरथ नृपति नाम, धर्मे, गुरु धर्मे, अगर गुरु धर्म में नवम में स्थित हूं तो नृपति नाम राजाओं का, माने जो राजयोग हुए, नृपति नाम योगजः, राजाओं के योग में उत्पन्न व्यक्ति भी, माने प्रबल राजयोग होने पर भी तीर्थकृत स्यात्, तीर्थकृत होता है, तीर्थ करने वाला होता है, तीर्थ यात्री रहता है, तीर्थों में रुचि लेता है। कुछ लोगों ने तीर्थकृत से, कृत माने शास्त्र अर्थ कर दिया कि तीर्थ और शास्त्र को बनाने वाला, तीर्थ में भी रुचि लेगा, तीर्थ में कुछ पर्यटन आदि बनवाएगा, धर्मशाला आदि, अथवा शास्त्र का निर्माण करेगा। कृत का अर्थ कहीं शास्त्र तो नहीं होता, लेकिन यह अर्थ निकाल लिया है टीकाकारों ने, विशेष करके अपने भट्टोत्पल जी ने। वो कह रहे हैं कि यहाँ कृत कैसे, दूसरे मांडव्य आदि के मतों को देख लिया कि मांडव्य ने जो कहा है वही बराहमिहिर कह रहे हैं, तो मांडव्य ने शास्त्र भी कह दिया और ये बराहमिहिर ने केवल तीर्थकृत कहा, तो तीर्थकृत से यहाँ तीर्थ और शास्त्र को करने वाला स्यात् जानना चाहिए। नवम भवन संस्थे, नवम घर में स्थित होने पर, नवम माने धर्म स्थान, भाग्य स्थान, तो भाग्य स्थान में स्थित होने पर मंदगे शनि के, अन्यैर दृष्टे, दूसरे ग्रहों से अदृष्ट हो, अन्य अदृष्टे, दूसरे ग्रहों से दृष्ट न होने पर, शनि के द्वारा दृष्ट हो जाने पर, नवम भवन संस्थे मंदगे अन्य अदृष्टे, नवम भवन में धर्म स्थान में शनि स्थित हो, किसी ग्रह के द्वारा दृष्ट न हो, तो भवति नरप योगे, राजा का योग होने पर भी दीक्षितः पार्थिवेंद्र, वह राजा भी दीक्षित होता है, माने संन्यास अवश्य ले लेता है, वो सन्यासी हो जाता है। तो पूरे का अर्थ एक बार देख लें। सुर गुरु, अच्छा सुर गुरु शशि होरा का भी एक और अर्थ लोगों ने कर दिया, टीकाकारों ने, और वह भी किसी आचार्य के मत को ही लेकर, मांडव्य आदि के मत को लेकर ही कर दिया। वो क्या अर्थ करते हैं? वो कहते हैं सुरगुरु शशि होरा, शशि चंद्रमा और सुरगुरु बृहस्पति, इन दोनों की होरा माने राशि हो, माने बृहस्पति की राशि धनु और मीन और चंद्रमा की राशि कर्क, तो इनमें से कर्क राशि हो जाए अथवा धनु मीन कोई राशि हो जाए। स्वार की दृष्टासु धर्मे गुरु, और उसमें गुरु बैठ जाए धर्म स्थान में, और किससे देखा जाए? अर्की, अर्की माने शनि की दृष्टि हो जाए, तब कह रहे हैं कि यह योगज, जो योग होगा नृपति नाम राजाओं के लिए भी तीर्थकृत स्यात्, तीर्थ और शास्त्र को करने वाला बनाएगा। ये अर्थ आपने कहाँ से लिया? तो कह रहे हैं कि ये मांडव्य ने कहा है, मांडव्य का ये वचन है, गते मंदालोकम गुरु शशि विलग्ने नवमगे, ये शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद को प्राय इस ढंग से पढ़ने का मन कर ही जाता है। गते मंदालोकम गुरु शशि विलग्ने नवमगे, गुरौ निष्पद्यन्ते नैहि नृपयोगे नृपतयः, विजृम्भन्ते येषां लटः रचनारम्भ सुभगा, जगत्यामे विद्वद गुण कथन पाखंड सदृशा। ये मांडव्य ने कहा है, और मांडव्य ने जो कहा उसमें गते मंदालोकम गुरु शशि विलग्ने नवमगे, तो इसको लेकर के ये अर्थ इसको कोट भी किया भट्टोत्पल ने वहाँ टीका में, और उसी को आधार बनाकर दूसरा अर्थ कहा कि जिन लोगों ने बात कही है वह भी युक्त है, अयुक्त नहीं है, माने ठीक ही है, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। क्या अर्थ होगा? सुरगुरु बृहस्पति, शशि चंद्रमा और होरा लग्न में दृष्टि हो रही हो, अर्की, अर्की माने शनि की दृष्टि पड़ रही हो,
अथवा इन ग्रहों की राशियां हो और वह धर्मे गुरुरथ धर्म स्थान में बृहस्पति हों और की दृष्टि हो, माने शनि से देखे जा रहे हों, तब नृपति नाम योगजः, ये राजाओं का योग तो होगा। राजयोग होने पर भी क्या हो जाएगा? तीर्थकृत स्यात्, तीर्थकृत तीर्थ करने वाला और कृत माने शास्त्र बनाने वाला। तो शास्त्र बनाने वाले जैसे कणाद आदि हो गए, गौतम हुए, पतंजलि हुए, और जो है ये अपने जैमिनी व्यास आदि हो गए। तो इस प्रकार से कपिल आदि ये जो शास्त्रकार हैं, ऐसे योग में उत्पन्न व्यक्ति या तो इतना विरक्त हो जाएगा, जैसे बहुत दिन नहीं हुआ वाचस्पति मिश्र हुए। वाचस्पति मिश्र के बारे में ये विरक्ति का जब पढ़ने को मिलता है तो आश्चर्य लगता है। यद्यपि बहुत दिन नहीं हुआ, लेकिन उनके बारे में प्रसिद्धि है कि जब उन्होंने विवाह कर लिया, माता पिता ने बाध्य करके विवाह करा दिया। थे तो शुरू से विरक्त, लेकिन माता पिता को अपने वंश की चिंता रहती है, सो विवाह करा दिया। विवाह जब हो गया तो विवाह होने के बाद भी उनको बोध नहीं कि हमारी पत्नी आ गई। वो करने लगे, अपने ग्रंथ की रचना में डूबे रहे, वेदांत के उसमें। और अंत में जब अधिक उम्र हो गई तो एक दिन, उन दिनों तो दीपक से ही काम होता था, हवा के झोंके से दीपक बुझ गया, आंधी आ गई थी। तब उनकी पत्नी तो जान रही थी कि बिना रात्रि में जागे इतने देर तक ये लिखे पढ़ेंगे नहीं, नींद नहीं आएगी। तो वो आकर के उसने दीपक जलाई, और जब दीपक जला और देखा दीपक के प्रकाश में तो ये कोई युवती है। तो पूछा कि आप कौन हैं? देखिए विवाह करके लाए हैं, कभी पूछने नहीं गए कि कौन हो। आज और धन्य है वो स्त्रियां भी, कभी उन्होंने किसी प्रकार से इनके कार्य में व्यवधान नहीं किया। तो वो पूछते हैं कि आप कौन हो? तो उसने कहा वाह, विवाह करके इतने दिन से लाए हैं, कितने वर्ष बीत गए, कभी पूछा नहीं, आज पूछ रहे हैं कि आप कौन हो। अब मैं कौन हूँ? मैं आपकी सेवा करने वाली हूँ, करके तो विवाह लाए थे। लेकिन अरे कहा अच्छा तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? हमसे तो भूल हो गई, हम तो जान ही नहीं सके कि विवाह हो गया, बताओ क्या तुमको हम आशीर्वाद दें। तो उन्होंने कहा क्या आशीर्वाद चाहिए? अरे हमें तो पुत्र की कामना थी, मातृत्व धन्य हो जाता है जब एक पुत्र, एक संतान हो जाती है। तो मुझे तो संतान की इच्छा थी, पर इतनी उम्र बीत गई, अब संतान भी क्या। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो तुम पागल हो, कहाँ संतान से कौन अमर हुआ है? आज तक कोई अमर हुआ? संतान हो जाने पर मातृत्व धन्य होता है, माता अमर हो जाती, ये सब झूठी बातें, कहने की बातें। आज तक अगर इतनी संतानें हुई, सबकी माताओं का नाम कौन जानता है? तो ये कोई बात नहीं। तुम्हें अगर ये इच्छा है कि हमारा नाम चलता रहे, तो यह ग्रंथ जो लिख रहा हूँ, ये टीका तुम्हारे नाम की होगी। भामती नाम था वाचस्पति मिश्र के पत्नी का, उस टीका का नाम भामती कर दिया। और भामती टीका आज भी जो वेदांत पढ़ेंगे उसको जानेंगे, सभी जानते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार का वैराग्य अभी भी देखने को मिल जाता है। माने ये वैराग्य तो है, वैराग्य में भी शास्त्र की रचना होती चली जा रही है। ये बात जो यहाँ आचार्य कह रहे हैं, गुरु रथ नृपति नाम योगजस तीर्थकृत स्यात्, तीर्थ तो करता है, तीर्थ में तो रुचि होगी, तीर्थ यात्रा करेगा, लेकिन कृत शास्त्र भी बनाने वाला होगा। और नवम भवन संस्थे मंदगे न्यैर दृष्टे, नवम भवन संस्थे मंदगे, शनि मंदग माने मंद गमन जो करता है, मंदगति है जिसकी। शनि जब नवम भवन में स्थित होता है और अन्य अदृष्ट, अन्य ग्रहों से दृष्ट नहीं होता, अन्य ग्रह नहीं देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में भवति नरप योगे, नरप माने नरपति, राजा का योग होने पर भी पार्थिवेंद्र, वैसा पार्थिवेंद्र, पार्थिवेंद्र माने एक प्रकार से राजाधिराज, पार्थिवा नाम इंद्र माने पार्थिवों में भी जो श्रेष्ठ, राजाओं में जो राजा है वह पार्थिवेंद्र है। तो ऐसा राजा भी दीक्षित होता है। दीक्षित होता है का अर्थ है कि वह भी संन्यास की दीक्षा लेता है, अर्थात प्रवज्जा योग को प्राप्त हो जाता है। ये चौथा श्लोक पूर्ण हो गया। 4 ही श्लोक हैं। इति श्री वराह मेहर कृते बृहद जातके, इस प्रकार से वराह मेहर कृत बृहद जातक में
प्रव्रज्याध्याय पंचदश। पंचदश माने 15वां प्रव्रज्या नामक अध्याय पूर्ण हो गया। तो आज 15 अध्याय पूर्ण हुए। पहले अध्याय को जब आरंभ कर रहा था तो भ्रम हो गया था कि पता नहीं कहाँ कितने व्यवधान आवे, कब लॉकडाउन खुल जाए और कब से फिर ये बंद करना पड़ेगा। लेकिन हर इच्छा, सारे कार्य तो परमात्मा की इच्छा से चल रहे हैं, तो वो यहाँ तक तो पहुँचा दिया। 15 अध्याय पूर्ण हो गए, आधे से अधिक हो गए, क्योंकि कुल 27 अध्याय समझिए, 28वां तो उपसंहाराध्याय है। अब आगे हम लोग बहुत जल्दी इसको पूरा कर ले जाएंगे, अगर उसकी कृपा पूरी बनी रही, क्योंकि व्यवधान तो हर क्षण में उपस्थित होते रहते हैं, जाना नहीं जाता। नैव जाने क्षणा दुर्धम विधाता किम विधास्यति। विधाता का विधान क्षण भर के बाद क्या है ये कोई जानता नहीं है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को परमात्मा की ही कृपा पर विश्वास करके उस पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए अपने कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। अस्तु 15 अध्याय पूरे हो गए। छठा अध्याय है ऋक्षशीलाध्याय, 16, छठा नहीं 16वां, तो 16वां ऋक्षशीलाध्याय है। ये ऋक्ष माने होता है नक्षत्र, ऋक्ष माने राशि भी होती है। जैसा कि जब पहला अध्याय ही पढ़ा रहा था राशि प्रभेदाध्याय, तो उसमें आया था इसी मेहर के बृहद जातकम में कहा था कि राशि क्षेत्र गृह छभानि भवनम एकार्थ संप्रत्यया। राशि, ऋक्ष, क्षेत्र, गृह, भानि माने भव और भवन, ये सब राशि के क्या है पर्याय है। तो राशि के पर्याय ऋक्ष भी है, नक्षत्र के पर्याय ऋक्ष है। तो हम ऋक्ष से क्या ग्रहण करें? कहा दोनों ग्रहण करिए। तो यहाँ दोनों तो नहीं, जैसा प्रसंग रहेगा वैसा अर्थ लेना पड़ेगा। तो ऋक्ष माने होता है नक्षत्र, ये भालू की तरह दिखाई पड़ते रहे। ऋक्ष माने भालू भी होता है। जब प्रथम बार ऋषियों ने देखा तो एक ने कहा है कि अमी ये ऋक्षा निहितास्य उच्चा, ये ऋग्वेद में आया है। ये जो नक्षत्र अभी नीचे थे, ऊपर दिखाई दे रहे थे, वो कहाँ गायब हो गए? तो ये ऋक्ष जो आरंभ हुआ था ज्योतिष शास्त्र, जहाँ से सबसे पहले आकाश निरीक्षण करके जाना, तो नक्षत्रों को ही सबसे पहले ठीक ठीक जाना था। तो नक्षत्रों का वर्णन किया और नक्षत्रों में ग्रहों की स्थिति का वर्णन किया। उसी से ये ज्ञात होता था कि नक्षत्रों में ग्रहों की स्थिति हो जाने के कारण इस नक्षत्र का ये फल हो गया, ये ग्रह का फल हो गया। लेकिन कालांतर में जब राशि का भी बोध हो गया कि अच्छा नहीं, इन्हीं नक्षत्रों से तो राशि एक अलग से आकृति बनती दिखाई दे रही है, तब राशियों को भी ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश दे दिया गया। तो ये ऋक्षशीलाध्याय कहते हैं। अभी इसके बाद राशियों के भी फलादेश को कहेंगे, इसके ठीक बाद कहेंगे। तो अभी नक्षत्रों के प्रत्येक नक्षत्र में उत्पन्न जातक का क्या क्या फल होता है, क्या उसका परिणाम होता है, इस अध्याय में बताएंगे। और इसके बाद वाले अध्याय में राशि का फल, फिर कहीं भाव का फल, कहीं दृष्टि का फल, ये सब बताते हुए अब फलादेश ही अधिकतर है। कभी दृष्कांड भी आएगा तो दृष्कांड का भी फलादेश करेंगे। उसके बाद निर्याण, मृत्यु कैसे होगी, किस बहाने से होगी। फिर कभी नष्ट जात का अध्याय कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली नहीं पता है, जन्म नक्षत्र नहीं पता है, उसका सन भी नहीं पता है कि कितने वर्ष के हुए, ये भी पता नहीं है, तो आप कैसे इसको जान सकते हैं। उसके बाद मरने वाला व्यक्ति किस लोक को जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुर्गति होगी, नरक को जाएगा कि स्वर्ग को जाएगा, अथवा भिन्न भिन्न लोकों को जाएगा, ये हम कैसे जान सकते हैं। इसको भी आचार्य वराहमिहिर ने तन्मयता से, बड़े मन से ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कहा है। और अब आगे फलादेश ही अधिकतर हैं, तो उसमें हम लोग भगवान की कृपा होगी तो अतिशीघ्र इस ग्रंथ को पूर्ण करेंगे। पूर्ण हो जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, क्योंकि ये सब कार्य देखने में तो छोटे लगते हैं पर कार्य छोटा नहीं, ये बड़ा कार्य है और ईश्वर की इच्छा से पूर्ण होगा। अस्तु, अब ज़्यादा आज इसको आरंभ क्यों इसलिए नहीं करेंगे कि समय नहीं है, 4 बजने वाला है। अगर आरंभ भी करें तो ठीक नहीं, फिर कल से आरंभ करते हैं। आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों का पूरा साथ मिल रहा है ये ग्रंथ के पूर्णाहुति में, ग्रंथ के पारायण में। आप सब लोगों के प्रति परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सबका मंगल बना रहे, सभी स्वस्थ प्रसन्न रहें। अस्तु, शुभम भूयात्। जयतु संस्कृतम,
जयतु भारतम जयतु ज्योतिषम। धन्यवादः।